इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रेबेका यारोस की किताब फोर्थ विंग के बारे में। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे इसके जो खास पहलू हैं उन्हें समझने के लिए। तो कहानी है वायलेट सोरंगाइल की। 20 साल की है और शारीरिक रूप से मतलब उतनी मजबूत नहीं है, पर उसे धकेल दिया जाता है बेस ज्ञात वॉर कॉलेज, एक बहुत ही क्या कहते हैं बेरहम किस्म की सैन्य अकादमी। वहाँ उसे ड्रैगन राइडर बनना है और सहारा है सिर्फ अपनी अकल और हिम्मत का। तो देखते हैं क्या खास है इसमें। सबसे पहले कहानी की जो रफ्तार है उसकी बात करते हैं। ये किताब तो मतलब पहले पन्ने से ही पकड़ लेती है ना? हाँ बिल्कुल, रफ्तार बहुत तेज है। एक्शन, ट्विस्ट्स और वो जो लगातार एक खतरा बना रहता है। हाँ, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। ऐसा लगता है हर पल कुछ हो रहा है। छात्रों के लिए तो हर दिन जैसे मौत का खेल है। ट्रेनिंग हो, परीक्षा हो या फिर वो ड्रैगन से जुड़ने का वक्त। बिल्कुल। और इस एक्शन के पीछे जो दुनिया बनाई गई है वो भी मतलब काफी दिलचस्प है। ड्रैगन हैं, उनकी जादुई शक्तियां हैं और एक बहुत ही सख्त किस्म का सैन्य समाज। हाँ, वो ड्रैगन वाला हिस्सा काफी अलग है। वही, ड्रैगन यहाँ सिर्फ जानवर या सवारी नहीं है, वो सोचते समझते हैं, पूरी तरह से सेंटिएंट हैं और वो खुद अपने राइडर चुनते हैं। अच्छा। हाँ, और ये रिश्ता बहुत जरूरी है। इसी से राइडर्स को वो खास शक्तियां मिलती हैं जिन्हें सिग्नेट कहते हैं। सिग्नेट, हाँ। हर राइडर के लिए अलग, उनके बंधन पर निर्भर करता है। ये चीज इसे दूसरी फैंटेसी कहानियों से समझिए थोड़ा अलग करती है। और फिर आता है रोमांस का एंगल। हाँ, वायलेट और जेडन। हाँ वो तो है, जेडन। वो दुश्मन से प्रेमी वाला रिश्ता। जेडन जो अकादमी का सबसे ताकतवर और खतरनाक विंग लीडर है। बिल्कुल। उनके बीच का जो तनाव है वो कहानी में एक अलग ही मजा डालता है। केमिस्ट्री तो है उनमें, है ना? हाँ, केमिस्ट्री और वो भावनात्मक उलझने वो साफ दिखती हैं। ये एनिमीज टू लवर्स कहानी का एक मजबूत हिस्सा है और किरदारों को गहराई देता है। हालांकि एक सवाल ये भी उठता है कि क्या रोमांस पर इतना ज्यादा फोकस कभी-कभी कहानी के जो दूसरे पहलू हैं जैसे सर्वाइवल या पॉलिटिक्स, हाँ, क्या उन पर थोड़ा हावी हो जाता है? हाँ शायद ये उन पाठकों के लिए सोचने वाली बात हो सकती है जो सिर्फ प्योर फैंटेसी ढूंढ रहे हैं। ये बात भी सही है, पर वायलेट का किरदार अपने आप में काफी अनोखा है। वो वैसी नहीं है जैसी हम आमतौर पर हीरोइन देखते हैं, ताकतवर योद्धा टाइप। बिल्कुल नहीं। शारीरिक कमजोरी है उसे, एक पुरानी स्वास्थ्य समस्या की वजह से, पर जिस तरह वो अपनी दिमागी ताकत और अंदरूनी मजबूती से उसकी भरपाई करती है वो कमाल का है। हाँ, उसका दिमाग ही उसका हथियार है। उम्मीदों का बोझ भी उठाना है और जेडन के लिए जो उसकी उलझी हुई भावनाएं हैं उनसे भी जूझना है। उसका जो विकास है वो सिर्फ बाहरी नहीं अंदरूनी भी है और इसी वजह से वो ज्यादा सच्ची और प्रेरणादायक लगती है। और वायलेट की यही जो अंदरूनी लड़ाई है वो हमें किताब के कुछ बड़े सवालों तक ले जाती है। ये सिर्फ एक्शन और रोमांस की कहानी तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें मुश्किलों में डटे रहना, फर्ज और ख्वाहिश के बीच का वो जो संघर्ष होता है, दुख, वफादारी, ये सब भी है। बिल्कुल। और खास तौर पर जैसे जैसे वायलेट अपनी दुनिया की असलियत को समझती है, खासकर युद्ध और सत्ता की जो कड़वी सच्चाई है, उसे अपनी पुरानी सोच पर, अपनी धारणाओं पर सवाल उठाना पड़ता है। हाँ, वो नैतिक सवाल उठने लगते हैं। वही, बाहर से ही एक्शन और रोमांस दिखती है पर अंदर ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या किसी क्रूर सिस्टम में टिके रहने के लिए अपनी नैतिकता से समझौता करना ठीक है या जरूरी है। तो ये तो हुई इसकी खूबियों की बात, लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है जो शायद कुछ लोगों को कम पसंद आए? जैसे कुछ लोगों को लग सकता है कि कहानी का जो ढांचा है वो जादुई स्कूल, ना चाहने वाली हीरोइन, रहस्यमयी प्रेमी, ये थोड़ा देखा देखा सा है। हाँ, ये बात उठ सकती है। ये ट्रोप्स फैंटेसी में नए नहीं हैं, ये सच है, पर यहाँ ये मानना पड़ेगा कि लेखक ने इन जाने पहचाने तत्वों को एक नए अंदाज में पेश किया है। दांव ऊंचे हैं, खतरे ज्यादा हैं। अच्छा। और लेखन शैली भी वो काफी आधुनिक है। सीधी बात, आजकल की बोलचाल के शब्द भी इस्तेमाल हुए हैं। हाँ, भाषा थोड़ी अनौपचारिक है। तो हो सकता है जो पारंपरिक फैंटेसी पढ़ने वाले हैं उन्हें ये थोड़ी कम गंभीर या ज्यादा कैजुअल लगे। तो फिर ये किताब आखिर है किसके लिए? अगर हम स्रोतों को देखें तो जैसे सारा जे मास के फैंस। हाँ, सारा जे मास, जेनिफर एल आर्मेंट्राउट या फिर रेड क्वीन सीरीज के जो पाठक हैं, उन्हें ये पसंद आ सकती है। बिल्कुल।
अगर किसी को ड्रैगन पसंद है, मिलिट्री एकेडमी वाला माहौल अच्छा लगता है, दुश्मनी से प्यार वाला रोमांस चाहिए, मजबूत लेकिन नैतिक रूप से थोड़े ग्रे किरदार और तेज रफ्तार भावनात्मक कहानी, तो हाँ, ये उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो फोर्थ विंग फैंटेसी, रोमांस और सर्वाइवल का एक मजबूत मिक्सचर है। हाँ, एक अच्छा पैकेज है। इसमें खतरा है, ड्रैगन्स हैं, गहरी भावनाएं हैं और रेबेका यारोस ने किरदारों के भावनात्मक सफर को एक्शन के साथ काफी अच्छे से मिलाया है। और हाँ, वो अंत, किताब का अंत ऐसे मोड़ पर होता है कि बस। हाँ, वो क्लिफ हैंगर जबरदस्त है। अगली किताब आयरन फ्लेम का इंतजार मुश्किल हो जाता है। कई सवाल छोड़ दिए उन्होंने। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, बताइए। वो ये कि जब किसी को, जैसे वायलेट को, उसकी क्षमताओं से भी आगे धकेला जाता है, तो क्या उसकी असली ताकत सिर्फ शारीरिक होती है या फिर वो दिमागी मजबूती, वो मुश्किल हालात में ढल जाने की क्षमता उसमें होती है? हाँ, क्या ये बाहरी चुनौतियां ही हैं जो हमारी अंदर की असली शक्ति को बाहर लाती हैं? ये एक सोचने वाली बात है, जरूर इस पर सोचा जा सकता है।